जय हिंद मेरे प्यारे, जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राज सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप मेरे प्यारे आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर संविधान, जिसमें हम लोग जो है नीति आयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। नीति आयोग का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? ए है 1 जनवरी 2015, बी है 25 जनवरी 2016, सी है 14 मई 2014 और डी कहता है 1 जुलाई 2015। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन ये है, इसका गठन 25 जनवरी 2016 को किया गया। बी कहता है नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सी कहता है नीति आयोग पूर्ण रूप से फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और डी कहता है नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, नीति आयोग जो है वह भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? पहला है, इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना है। दूसरा है, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तीसरा है, नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भैया इसका सही जवाब क्या है। कोर्ट में ए कहता है केवल 2 और 3 सही है, बी कहता है केवल 2 सही है, सी कहता है केवल 1 सही है और डी कहता है केवल 1 और 2 सही है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है। 1 और 2 क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना। और दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यहां पर ये दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की संचालन परिषद में सम्मिलित है? ए है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बी है दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, सी कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर और डी कहता है उपयुक्त सभी। तो भैया यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? ए है संघ लोक सेवा आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है निर्वाचन आयोग और डी है नीति आयोग। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन जो है डी अर्थात नीति आयोग यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? नीति आयोग के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए नीति आयोग का प्रधान कार्यालय कह रहे हैं दिल्ली है, अध्यक्ष की बात अगर करते हैं कह रहे हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और डी कहता है पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद। तो भैया यहाँ पर यही आपका सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर नीति आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, सही है। इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है, यह भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही नहीं है और जो सही नहीं है वही इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहां पर पहला है, जिलों के एस्पिरेशन रैंकिंग 10 मापदंडों पर आधारित है। बी कहता है आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेटा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई। सी कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2016 को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट पहल शुरू की गई थी और डी कहता है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दूसरा है वह बिल्कुल राइट आंसर है। तो भैया यहाँ पर नीति आयोग एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। आकांक्षी जिलों के लिए
पहली डेटा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? ए, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक रणनीति विकसित करना, बी है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सी है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना, और डी है ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, बी है अरविंद सुब्रमण्यम, सी है अमिताभ कांत, और डी है सुमन बेरी। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, सुमन बेरी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, और डी है मुख्यमंत्री। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको पता ही है, ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी चेन्नई में, और डी है नई दिल्ली। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी नई दिल्ली यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे मेरे बच्चों नीति आयोग से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को इस प्रैक्टिस सीरीज के माध्यम से प्राप्त हुआ। मेरे बच्चों एक एक क्वेश्चंस को अपने जो है नोटबुक में स्थान दीजिएगा। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, शेष बातें जो है हम लोग अगली क्लास में करेंगे।